नमस्कार। इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वाली वीडियो को देख लीजिएगा। पिछली वाली वीडियो में हमने कॉमन नाउन के बारे में जाना, इसमें हम कलेक्टिव नाउन के बारे में जानेंगे। छोटी छोटी वीडियोज़ है, आराम से देखिए। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा है ना। कलेक्टिव समूहवाचक संज्ञा, देखिए कलेक्ट है ना, यहाँ पे ये अपने आप में वर्ब है। किसी भी वर्ब में अगर हम नाउन उसको बनाना तो आई एन लगा देते हैं, आई ओ एन। जैसे कलेक्टिव है तो कलेक्ट है तो कलेक्शन, ये नाउन बन गया। इसको याद रखिएगा, किसी वर्ब में अगर आई ओ एन लगा देते हैं ना तो जनरली वो नाउन का काम कर देता है। उसके बाद आपका हो गया, आई भी लगा देते हैं तो एडजेक्टिव का काम कर देता है। जैसे कलेक्टिव, इसका मतलब हो जाता है वाला वाली, वाला वाली। कलेक्ट जमा करना, कलेक्टिव जमा करने वाला, जमा करने वाली। तो ये था, बता दिया हूँ। अब है कलेक्टिव नाउन है क्या। तो ए नाउन डेट शोज कलेक्शन ना, इसको लिख लीजिए। ए नाउन डेट शोज कलेक्शन, यानी कि वह नाम जो समूह को दिखाता हो। नहीं, वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। कलेक्टिव नाउन में अकेले कभी नहीं देखिएगा। इसमें देखिए आर्मी आ गया, पुलिस आ गया, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, टीम हो गया। तो ये सब अकेले नहीं रहेगा। कभी भी आप देखिएगा, कभी भी सिंगल आर्मी को नहीं देखिएगा, सिंगल पुलिस को नहीं देखिएगा, सिंगल प्लेयर को कभी देखिए कि चलो क्रिकेट अकेले खेलते हैं, क्रिकेट अकेले फुटबॉल खेलते हैं। तो जिसका भी झुंड हो, समूह हो, वो सब इसमें आता है, कलेक्टिव में, समूह में आता है। इसको याद रखिएगा। एक ये है, इसको देख लीजिएगा। एक स्ट्रक्चर आ जाता है आपका, यहाँ पर समझने में नहीं दिक्कत होगी क्योंकि बहुत कुछ आप पहले से भी जानते हो। एक स्ट्रक्चर है ए प्लस कलेक्टिव वर्ड, कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल, प्लूरल प्लस वर्ब सिंगुलर। एक स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर मैं कहूँ, हाँ ठीक, अगर मैं कहूँ ए टीम ऑफ प्लेयर्स, क्या कहूँ, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, क्या है, ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग। यानी कि जो एक दल है, एक टीम है प्लेयर का, वो खेलने जा रहा है। तो ए जो शब्द है ना, एक कलेक्टिव वर्ड, एक को शो कर रहा है नहीं। तो एक कलेक्टिव वर्ड जो रहे, तो हमेशा याद रखिएगा कि ए प्लस कलेक्टिव वर्ड रहे, जनरली ऑफ
ऑफ का प्रयोग अगर ऑफ के बाद अगर आप सिलेक्शन और चॉइस को, अगर सिलेक्शन और चॉइस का बोध होता है तो जनरली ऑफ के बाद जो होता है ना प्लूरल नाउन ही होता है। अगर सिलेक्शन चॉइस का बोध हो कहीं पे तो जनरली ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होता है। तो यहाँ पे देखिए ए टीम ऑफ प्लेयर्स, यहाँ ए है इसीलिए ए टीम ऑफ है। ऑफ के बाद नाउन कौन सी है? प्लूरल। यहाँ ऑफ के बाद हम कौन सी नाउन ले लिए हैं? प्लूरल है। उसके बाद वर्ब किस में आ जाएगा? उसके बाद सिंगुलर में। तो वर्ब हम क्या ले लेते हैं? सिंगुलर ले लेते हैं ना। ठीक, इसी तरह से ये आपको याद रखनी है। सिलेक्शन चॉइस का अगर बोध होता है तो ऑफ के बाद जनरली प्लूरल वर्ब का ही प्लूरल नाउन का ही हम प्रयोग करते हैं। एक और ले लेते हैं, ए बेबी ऑफ गर्ल्स इज गोइंग टू सिनेमा। नहीं, ये भी हो जाएगा। देखिए इसको समझिए, ए बेबी ऑफ गर्ल होगा कि गर्ल्स होगा? गर्ल्स होगा, क्योंकि अभी हम पढ़े हैं कि ऑफ के बाद जनरली क्या आ जाएगा? प्लूरल नाउन आ जाएगा। तो ए बेबी ऑफ गर्ल्स, ए बेबी ऑफ गर्ल्स इज प्लेइंग, क्या आर प्लेइंग? इज प्लेइंग होगा। ए बेबी ऑफ गर्ल्स इज ए बेबी ऑफ गर्ल्स इज गोइंग टू पटना या सिनेमा, कुछ भी। तो कहने का मतलब है ए बेबी ऑफ प्लूरल, ए कलेक्टिव नाउन हो, यानी कि ये है कलेक्टिव नाउन, ए प्लस कलेक्टिव वर्ड हो, ए प्लस ये है कलेक्टिव वर्ड, क्योंकि बेबी ऑफ गर्ल्स नहीं लड़की जाति का बोध कर रहा है। तो ये हो गया पूरी लड़की एक समूह का, लड़की के समूह का लड़की के समूह का बोध कर रहा है। तो इसीलिए बेबी ऑफ ए प्लस कलेक्टिव वर्ड हो गया। और उसके बाद ऑफ, ए बेबी के बाद ऑफ, उसके बाद प्लूरल गर्ल्स, और उसके बाद गोइंग टू इज गोइंग टू सिनेमा या पटना, जो भी हो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जाओ ना, इस तरह से हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। नहीं, दूसरा एक आता है इस तरह से, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए बेबी ऑफ गर्ल्स। तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर पर बना सकते हो, या कॉमन एरर भी आता है इस तरह से दे देगा। तो आपको याद रखने की ऑफ के बाद सिलेक्शन चॉइस का वो, तो वहाँ पे हम प्लूरल नाउन का यूज़ कर देते हैं, और आफ्टर डेट टेक्स सिंगुलर, यहाँ पे है वर्ब सिंगुलर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज करूँ? ठीक, दिक्कत होगी वीडियो को एक दो बार देखिए, समझ में नहीं आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक, तो ये थी आपका आज की क्लासेस। थोड़ी थी कलेक्टिव नाउन के ऊपर, समूहवाचक जानते हैं पहले से भी कुछ चीज़ें, जो समूह में रहता है, अकेले नहीं रहता है, जिसका झुंड हो, क्राउड, टीम, आर्मी, जो भी हो, जहाँ की एक
कलेक्ट हो, समूह हो, वो सब कलेक्टिव में आ जाएगा। तो वीडियोज़ लंबी नहीं करनी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।